औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम दरूद इब्राहिमी के बारे में बात करेंगे। इसका एक मुशाहिदा आपके साथ शेयर करूँगी और साथ साथ एक छोटा सा पैगाम जो कोशिश करूँगी हर वीडियो में आने वाले दिनों में एक्सप्लेन करूँ, वो ये कि रबीउल अव्वल का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद इब्राहिमी कसरत करें और इतना ज़्यादा पढ़ें कि आपका भी नाम शुमार हो उन लोगों में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम के हक़दार बन जाएं। और एक बात याद रखिएगा, हमारे ईमान का हिस्सा है, जैसे कि हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद, जान, माल, माँ बाप या जो भी गर्ज़ दुनिया में उसको चीज़ महबूब है उससे ज़्यादा ना चाहे, तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। तो ये बात हमें अंडरस्टैंड करनी है कि यह हदीस में है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था तो उसके अंदर उन्होंने फरमाया था कि ये जो हमारे दरमियान वो दो चीज़ें छोड़े जा रहे हैं, एक कुरान और एक सुन्नत, तो जिन्होंने इनको थामे रखा वो कभी गुमराह नहीं होगा और हिदायत तो बेशक अल्लाह की तरफ से है। तो अगर आपको अल्लाह ताला इस काबिल समझते हैं, आप में थोड़ा सा भी एक सॉफ्ट कॉर्नर देखते हैं, हिदायत की एक लड़ी देखते हैं आपके अंदर, या कोई भी एक छोटी सी ऐसी ख्वाहिश जो हिदायत की तरफ आना चाहती है, तो अल्लाह ताला खुद ही आपको रास्ते पर लगा देते हैं। हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। और ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात से हमें गुज़रना पड़ता है और ऐसे लोगों के साथ हमारा सामना होता है जिन्होंने अक्सर औक़ात वक्त में हमारा दिल दुखाया होता है, लेकिन हम किसी को 100% कम्प्लीटली बुरा नहीं कह सकते। हाँ, आप अपना डिस्टेंस रखें जो आप अपना मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है इंसान की एनर्जी बिल्कुल चूस लेने की और पॉजिटिव एनर्जी चूस कर उनको नेगेटिव एनर्जी देने की, तो वो ठीक है, आप अपना डिस्टेंस रखें, लेकिन हम किसी को 100% बुरा नहीं कह सकते। और अगर हम किसी को बुरा कह रहे हैं तो आप तक बेशक उस इंसान ने बुरा किया है आपके साथ, तो हम इनडायरेक्टली शैतान वाला काम करें कि मैं इससे बेहतर हूँ, या अगर मैं इससे बेहतर नहीं हूँ एटलीस्ट ये बहुत बुरा शख्स है। तो ये चीज़ तो हमारे हाथ में है ही नहीं ना कि हम 100% किसी को बुरा कहें। हाँ, जो उस इंसान ने आपके साथ बुरा किया है आप उसको बुरा कह सकते हैं, आप अल्लाह ताला से उसकी फरियाद करें, लेकिन यू कांट से समवन के कोई 100% बुरा है। हर इंसान, एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी की डिक्शनरी में बुरा है, किसी ना किसी की डिक्शनरी में। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे अच्छा चलो ठीक है, मेरे साथ जो इंसान 100% जो है वो बेहतर है, इसका मतलब ये है कि वो किसी और के साथ अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हर इंसान की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। हाँ, बस कुछ लोग जो होते हैं वो आपके लिए आजमाइश बन जाते हैं। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम लोग एक दूसरे के लिए आजमाइश हो, तो है कोई जो सब्र करें। सब्र तो मांगना नहीं चाहिए अल्लाह ताला से, अलबत्ता ये ज़रूर दुआ मांगें कि या अल्लाह, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जितनी भी मेरी ज़िंदगी है, और अगर ऐसे लोगों से मेरा सामना हो जिनको आपने मेरे लिए आजमाइश बना के रखा है, तो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में उन लोगों की बातों पे, उनकी तल्ख़ बातों पे, उनकी तल्ख़ हरकतों पे मुझे उनसे महफूज रखें। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि जितनी भी हमारी लाइफ है, जितनी भी हमारी ज़िंदगी है, अक्सर औक़ात हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, बल्कि बहुत दफ़ा होता है लोग अपने इमोशंस के हाथों मजबूर होते हैं और परेशान होते हैं कि हम क्या करें, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे अपने आप को कंट्रोल करें। तो यहाँ पे दरूद इब्राहिमी बहुत कारआमद है और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ हो सकती हैं, आपके इमोशंस कंट्रोल हो सकते हैं। वो कर्ज़ ये कि आप बुराई से बच सकते हैं, अल्लाह ताला के महबूब काम कर सकते हैं अगर आप दरूद इब्राहिमी को अपना इमाम बना लें। और एक बात याद रखिएगा कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले लोग कभी भी गुमराह नहीं हो पाते। अगर होते भी हैं तो अल्लाह ताला उन्हें बचा लेते हैं, गुनाह की तरफ जाते हैं तो भी वापस आ जाते हैं। चलें जी, अब अपने मुशाहिदे की तरफ चलते हैं। एक साहब कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का बहुत शौक़ था, बस इसी चक्कर में उन्होंने रोज़ाना 200 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि उनके मुर्शिद ने उनको कहा था, और इसी ज़ौक़ व शौक़ मोहब्बत से दरूद शरीफ ये पढ़ना शुरू हो गए और ये उम्मीद करते थे कि एक दिन ज़रूर इनकी हसरत पूरी होगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। बस एक रात इनके मुक़द्दर का सितारा चमका और ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनको ज़ियारत हुई। रात को कहते हैं कि मैं दरूद शरीफ पढ़कर सो गया और उसके बाद दरूद शरीफ विद कर रहा हूँ और ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक पाँव इस गुनहगार के सामने रखते हुए फरमाया, लो अपना शौक़ पूरा कर लो।
ये बंदा कहता है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रूबरू देखा तो मेरी खुशी को इंतहा न रही और मैं फ़ौरन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गया। मैंने कदमों को बोसा दिया तो मेरी आँख खुल गई। आँख खुली तो बड़ी देर तक मैं इसी आलम में महव रहा। अब यहाँ से हमें जो ख्वाब है और जो 200 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। और जैसे कि पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अगर आप सच्चे ख्वाब देखना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको रूहानियत की मंजिल आप जल्दी तय करना चाहते हैं, रात सोते हुए इशा के बाद भी और रात सोते हुए ख़ास तौर पे दरूद इब्राहिमी का विर्द करके सोएं। कम से कम 100, ज़्यादा से ज़्यादा जो दरमियानी बल्कि तादाद है वो 313 और ज़्यादा से ज़्यादा 500। अब आप कितना पढ़ना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और मुशाहिदा एक बहन का बयान करती हूँ जो कहती है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने की खुशबू ऐसी है कि नस्ल दर नस्ल चली आ रही है और नस्लें तक फैज़याब होती हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद इब्राहिमी पढ़कर असाले सवाब करना, तोहफ़तन पेश करना, इंसान को जो ये दरूद इब्राहिमी से जोड़ने का सफ़र है एक तो वो भी रहता है और अल्लाह ताला ख़ास करम हो जाता है अपने बंदे पर कि इसने ना सिर्फ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक हमें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई बल्कि ज़िक्र मुबारक की बरक़ात हम पर दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाहिर होती हैं। आखिरत में तो इसका बेहतरीन अजर सवाब है, इसकी बशारत सुना दी गई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरूद शरीफ बाकायदगी के साथ कसरत से पढ़ रही हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और दरूद शरीफ की बरकत से मेरा हर काम खुद ब खुद आसान चला होता जाता है। ये दरूद शरीफ की ही बरकत है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा ख्वाब में मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर चुकी हूँ। इस दुनिया में आने का मकसद मेरा पूरा हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि दरूद शरीफ की ये बरकतें और रहमतों हमारा सफ़र इसी तरह मोहब्बत और शौक़ से जारी और सारी रहे। एक और मुशाहिदा दरूद इब्राहिमी के हवाले से बयान करती हूँ। एक खातून कहती हैं उन्होंने दरूद इब्राहिमी के हवाले से अपना मुशाहिदा जो बताया है उसमें दरूद इब्राहिमी का विर्द मुसलसल करने वाली हैं। अल्लाह की बंदियों में से हैं ये और दरूद इब्राहिमी से इनका बचपन का ताल्लुक़ है, यानी बचपन से ये दरूद इब्राहिमी का विर्द करती चली आ रही हैं और अल्लाह ताला ने इनको अपने घर भी बुलाया, उम्र की सादत भी नसीब की। जब मदीना शरीफ में हाज़िरी हुई तो रश होने की वजह से इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करने का मौका ना मिला और हम लोग दरूद सलाम पेश करने के बाद वापस आ गए। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा उदास रही। मेरे दिल के अंदर ये हसरत बार बार सर उठाती, काश मुझे भी कब्र की ज़ियारत होती, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश दिल ही में रही और मैं मुसलसल दरूद इब्राहिमी का विर्द करती रही। दिन गुजरते रहे, रातें गुजरती रही, मैं मुसलसल ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को लिए दीवानावार दिन रात गुजारती चली गई। एक रात में दरूद इब्राहिमी का विर्द करके सोई तो मेरे भाग जाग उठे। मैं क्या देखती हूँ, मेरे घर की खिड़की खुली हुई और उस खिड़की में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दमक रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी सफ़ेद रंग का मुकम्मल अरबी रूप अपनाया हुआ है और मैं खुशियों सरशारी में मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करी जा रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी के लम्हात थे। ज़ियारत करते हुए मेरा ख्वाब मुकम्मल हुआ और मेरी आँख खुल गई। एक और बात भी कहती हैं कि खुशी से अपसेट भी थी बहुत, यानी इनके आंसू खुशी के थे और काफ़ी देर तक इन्होंने ज़ियारत की सादत इनको दरूद इब्राहिमी की बरकत से नसीब हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे मुशाहिदात अच्छे लगे होंगे और एक बात याद रखिएगा, ये जो दुनिया की कामयाबी है, दुनिया की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिनको हम कामयाबी कहते हैं दुनिया की, ये असल कामयाबी नहीं है। और इस दुनिया में हमारी जो असल कामयाबी है वो ये है कि आप कितना वो काम करते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है। एक बात याद रखिएगा, हम सब इंसान हैं। अगर तो किसी इंसान ने कह दिया कि मैं नेक हूँ तो आप समझें कि आपका ये लफ्ज़ बोलना कि मैं नेक हूँ और मैं किसी से बेहतर हूँ, इतना ही सोच लेना किसी भी अंदाज में। जैसे हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में वर्ड सिनोनिम्स, यानी एक ही लफ्ज़ है लेकिन उसके सेम मतलब है पर लफ्ज़ मुख्तलिफ है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप कहें कि मैं नेक हूँ, एक तो डायरेक्ट कह दिया, शैतान ने तो मुँह से कह दिया था मैं बेहतर हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। हमारे आदम अलैहिस्सलाम जो थे, हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम, उनसे कह दिया था मैं इससे बेहतर हूँ। तो अल्लाह ताला को तकब्बुर नहीं पसंद आया। तो क्या हम नहीं कहते कि हम इससे बेहतर हैं? हम भी तो यही कहते हैं। हाँ, अक्सर औक़ात हम लोग ज़ाहिर इंसान हैं और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कोई हमारे साथ ज़्यादती कर देता है, हमें इंसान बुरा तो लगता है और जब हम उसको लाइफ में फेवर देते हुए देखते हैं अल्लाह ताला को, तो कहीं ना कहीं शैतान हमारे दिल में सवाल डाल देता है कि देखो इस इंसान ने तुम्हारे साथ इस मोमेंट में इतना बुरा किया था, लेकिन देखो अल्लाह ताला इसको कैसे नवाज रहे हैं। तो ये हम नहीं जानते कि जो उसको नवाजा जा रहा है वो उसकी आजमाइश है, क्या है क्या नहीं है। तो अब कोई भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपने ख़ुद को बेहतर कह दिया, इवन आपने अपने घर वाली जो मेड आती है, काम वाली आती है, अगर उससे भी आपने ख़ुद को बेहतर कह दिया तो आप इस काबिल हैं ही नहीं कि आप
ये सोचें कि मैं नेक हूँ। आप किसी से भी खुद को बढ़ के नेक ये कह ही नहीं सकते। अगर किसी इंसान की आपको आदत बुरी लगती है, ठीक है, इंसानी फितरत है, इंसान को बुरा लगता है, दिल भी दुखता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ये इंसान मुझसे बेहतर है। हाँ, गुस्सा वक्त ही आता है और उस गुस्से के अंदर ही आप अपना अक्स नहीं देख सकते और आप ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि हर्टफुलनेस का बाइस बनती है आपके प्यारों के लिए भी, आपके अपने लिए भी। और सबसे बड़ी जो ख़तरनाक चीज़ होती है वो आपके अपने लिए बनती है। मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करूँगी क्योंकि दरूद इब्राहिमी से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें दुनिया की एक, आप समझ लें कि तल्ख़ हकीकत, जिसको हम कहीं भी सोचते नहीं हैं इस बारे में, उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मेरे ख्याल से ये काफ़ी साल पहले की बात है, कम से कम इस बात को 8 साल तो हो गए होंगे तकरीबन, या इससे 1-2 साल कम ज़्यादा लगा लें। हुआ कुछ यूँ कि मेरे भाई ने मुझे कहा कि मैंने एक औरत के घर जाना है, उसको कुछ पैसे देने हैं, मैं अकेला वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि वो औरत अपने घर में अकेली होती है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। पहले तो मैं हिचकिचाई और मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, अजनबी लोग ये वो। खैर अपनी भाई की बात मानते हुए मैं चली गई उनके साथ। और जब वहाँ गई तो देखा कि हम डिफेंस के अंदर एंटर हुए, लेकिन डिफेंस से गांव का रास्ता कुछ निकला और उधर उस औरत का घर था। मालूम हुआ कि वो हमारे किसी जानने वाले के दोस्त की वालदा थी और उनकी मदद के, उनके हालात बहुत ख़राब थे। उनके खाविन दुबई चले गए थे उन्हें छोड़ के और पीछे मुड़ कर नहीं देखा। एक बेटा था और एक वो खुद खातून थी। और वो खातून दिखने में इतनी मॉडर्न भी नहीं लग रही थी, ना इतनी कह सकते हैं कि मिडिल क्लास भी नहीं लग रही थी, ना हम उनको गरीब कह सकते थे, लेकिन वो बेचारी बड़े ही टफ़ हालात से गुजर रही थी। और उसको देखकर मुझे रोना आ गया बहुत ज़्यादा। और मैं उसके सामने तो नहीं रोई, लेकिन थोड़ा साइड पर मुंह करके रोने लगी। थोड़ा दिल एकदम हो गया कि यार इतनी गर्मी में रह रही है, मक्खियाँ और लोग, और जिस तरह अपनी दाद सुना रही थी कि लोग मुझसे झिड़क के बात करते हैं, वो सब देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मुझे एकदम रोना आ गया। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि इनके साथ क्या माजरा है। तो मेरे भाई ने कहा कि इस औरत के साथ ये मामला है कि इसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई थी जिसकी वजह से इसका आज ये हाल है, जिस हाल में आज है। क्योंकि इससे पहले अच्छे हालात में थी, लेकिन अब इसके मुंह से बस कोई ऐसी बात निकल गई है जिसकी वजह से इस हाल में है। और वहाँ पर ऐसा हो रहा था कि मेरे भाई जो थे उनको कह रहे थे आप अपने घर में सूरतुल बकरा लगाएं ताकि आपके घर में आसानी हो। उनके घर में शायद कोई जिन्नात का मसला भी था और मेरे भाई हुजूर मुझे उठा के वहाँ ले गए। खैर वो बात अब अलग है, उसकी बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात ये थी कि मैं ये बात खैर मुझे बाद में पता लगी कि उस घर में जिन वगैरह थे, लेकिन वो वहीं से अंदाज़ा हो गया था जब सूरत बकरा हम उनको इंस्टॉल करके देना चाह रहे थे उनके फ़ोन में, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी, इंस्टॉल नहीं हो पा रही थी। फिर वही बात है, अल्लाह ताला मदद तो करते हैं, अल्लाह ताला चांस तो देते हैं सबको। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इंस्टॉल होगी उनके मोबाइल फ़ोन में और हमने कहा कि ये आप लगाएं। पर बात कहने की यहाँ पर ये नहीं है कि अब अगर अच्छा पता लग गया इस औरत के मुंह से कोई बात ऐसी निकल गई तो अब आप उसको हकारत की नज़र से देखने लग जाएं। हम यही तो करते हैं, हम जज करते हैं। अल्लाह ताला नहीं जज करते। अल्लाह ताला आपके इतने गुनाहों की पर्दापोशी कर देते हैं, ये सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है। तो When I heard about that woman, मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों के मुंह से भी अक्सर औक़ात ऐसी बातें निकल जाती हैं जो कि हमारे नसीब को पलट के रख सकती हैं दुनिया आखिरत दोनों में। और फिर उस पॉइंट पर अब क्या उन्होंने बात की वो तो मुझे नहीं मालूम, और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से उनसे मिली भी नहीं हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि नाउ शी इज़ लिविंग अ वेरी गुड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमारी जो लाइफ है अगर हम उसमें अपने आप को किसी से बढ़तर कह रहे हैं, आपके घर मेड आ रही है, आप उसको भी अगर आप उससे भी अगर फॉर एग्जांपल जैसे लोग उनके ग्लास बर्तन प्लेटें वगैरह अलग कर देते हैं, अगर तो आपके माइंड में ये है कि चलो ठीक है बीमारी के लिहाज से हम अलग कर रहे हैं देन दैट्स डिफरेंट। लेकिन अगर आप हकारत के लिहाज से अलग कर रहे हैं, या आप जिस तरह पहले कोरोना आ गया था, मैं मज़े का एक वाक़या सुनाती हूँ। हमारे घर में एक बाजी आती थी और वो क्या करती थी, पानी पीती थी और वो ग्लास धोए बगैर बस हमारे ना उसके ऊपर स्टैंड पर उल्टा कर देती थी, क्योंकि मेरी अम्मी का मामला ये था कि वो बिल्कुल भी बर्तन अलग नहीं करती थी। तो मैंने एक दिन अपनी वालदा को कहा, क्योंकि उनको आए दिन बहुत बीमारी लगी रहती थी, तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी ये देखें इस तरह ये ग्लास कम से कम धोकर तो जाए ना, क्योंकि हमारे घर एक और बाजी भी आती थी और बहुत साफ़ सुथरी रहती थी और हमारे घर बर्तन एक ही थे, जो कांच का बर्तन ग्लास वगैरह इस्तेमाल हो रहा है वो सब उसी में पानी पी रहे पर वो धोकर जाती थी। तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि प्लीज़ आप इनको बोलें कि ये इस तरह इनका ना आप ग्लास अलग कर दें। तो मेरी वालदा ने मुझे आगे से कहा कि मैं इसका तो नहीं करूँगी, तुम अपना अलग कर दो।
और उस बात पे मुझे हंसी भी बहुत आई और मैंने कहा आप अपनी सगी बेटी का अलग करवा रही हैं ग्लास, लेकिन आप उनका नहीं करेंगी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं इसलिए नहीं कर रही। खैर वाक़या कुछ मज़ाहिया था, लेकिन ये कि हमें कभी भी किसी से बढ़तर अपने आप को फ़ील नहीं करना चाहिए। बाकी आप अपना ग्लास अलग कर लें अगर आपको मसला है, और आप जो एक समझ लें कि आप किसी की दिलज़ारी कर दें, उससे बेहतर है कि आप अपने आप को डिस्टेंस पे कर लें और अपनी नीयत साफ़ रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हमें नीयतों के अकॉर्डिंग देना है। लेकिन वही चीज़ है कि आप ख़ुद को किसी से बढ़तर मत सोचें। अगर आपको जिस तरह कि आज पहले बहुत टाइम पहले कोरोना था या इस तरह के तमाम सिम्टम्स थे, अगर कुछ लोग OCD होती है सफाई के लिहाज से, कुछ लोग अपनी कोनियों से जो है वो दरवाजे खोल रहे होते हैं। OCD जिनको नहीं पता, इट्स कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसकी बहुत ख़तरनाक स्टेज भी होती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग हाथ धोते रहते हैं। अक्सर औक़ात उन्हें भूल जाता है कि चूल्हा कहीं ऑन तो नहीं छोड़ा है, पानी तो नहीं खुला छूट गया, या उन्होंने वज़ू करते वक्त कोई जो है वो किया है, कोई मनासिक अदा किए हैं, कोई फ़र्ज़ अदा किए हैं कि नहीं, नाक में पानी डालना भूल तो नहीं गए, बाजू गीले होने के बावजूद समझ नहीं आता कि बाजू धोए हैं कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें, और इसकी सबसे जो डेंजरस स्टेज है वो है खुदा न ख़ास्ता लोग ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं, और इसके अंदर हाथ ज़्यादातर लोग धोते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो ये भी बीमारी इवन दरूद इब्राहिमी से क्योर हो सकती है। खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।